हिंदी की तैयारी कैसे करें ताकि पहले पेपर में ज़्यादा स्कोर मिले? इस पूरे हिंदी की स्ट्रेटजी में बुक्स, टेस्ट सीरीज, टीचर से पढ़ना और टॉपिक वाइज कुछ टॉपिक का सिलेक्शन, इन सब बिंदुओं पर एक बार हम देखें तो हिंदी की तैयारी में ज़्यादा स्कोर प्राप्त करने के लिए तैयारी का देखो दृष्टिकोण क्या सर, होना चाहिए? हिंदी एक ऐसा विषय, जैसा मैंने ऑफलाइन सेमिनार में जब बच्चे थे साथ में तब भी मैंने उनसे बात की, आज इस ऑनलाइन के माध्यम से भी बताता हूँ। हिंदी को लेकर के सबसे पहली बात है कि सकारात्मक ऊर्जा दिमाग में रहती है कि हिंदी जैसा विषय मैं पढ़ लूंगा, कर लेंगे, है ना, कर लेंगे, हो जाएगा, क्योंकि 10वीं 12वीं में उस चीजें अपने दिमाग में सेट हो गई है। लेकिन शायद वो हिंदी अलग थी, आज का व्याकरण अलग है। और डिप्टी जेलर के पेपर ने एक चीज चैलेंज के तौर पे कही है कि मैं बदल के आ रहा हूं, क्योंकि व्याकरण जैसे विषय में सर कथन निष्कर्ष के सवाल पूछना और ऐसे टॉपिक जिनको बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं। लेकिन हिंदी में सबसे बड़ी चीज है सर, शुरुआत कहाँ से की जाए कि बाकी वाले टॉपिकों में हेल्प मिले। जैसे मैं 10वीं 12वीं में जब पढ़ता था या आज भी जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बच्चों के वर्णमाला पढ़ लूं। जैसे वर्णमाला तो फॉर एग्जांपल बात करें तो अपने सिलेबस में नहीं आता है, सब इंस्पेक्टर में वर्णमाला नहीं है। जैसे लोकोक्ति मुहावरे की बात करूं सर, लोकोक्ति मुहावरे मैं 10वीं 12वीं में आनंद के लिए पढ़ता था। जब घर वाले कहते ना पढ़, तो मैं पासबुक लेके वो पढ़ता था, मजा आता था उसमें, घर वालों को भी लगता था पढ़। लेकिन अभी इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से बता रहा हूं, अगली भर्ती परीक्षा में बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली लोकोक्ति मुहावरे की, वो डिप्टी जेलर ने बताया सर। लोकोक्ति मुहावरा वो ट्रेंड गया सर, थोता चना बाजेगा ना, अचल गगरी छलकत जाए, वो चीजें है ही नहीं। हाँ, वो 15-20 याद करी, हाँ याद किया, उससे हो गया। मतलब चीजें ऐसी पूछी जा रही जो फैक्चुअल लाइफ को प्रभावित करती, जो आज के ट्रेंड में चल रही। आप ये कह सकते हो हिंदी करंट की तरह चल रहा है, नई लोकोक्तियां बन गई। तो एक आध सुनाओ ना। जैसे मैं क्लासों में सर, एक मेरा फेवरेट लोकोक्ति रहती थी जो इस बार डिप्टी जेलर में, मतलब मुझे लग रहा है आरपीसी सुन रही थी, मैं बोलता था, नानी कुंवारी मर गई नवासे के 9 ब्याह, मैं हर क्लास में लिखाता था। और मतलब ये होता है कि सर व्यर्थ की सेखी बगारना है, कुछ भी नहीं, नानी तो कुंवारी गई, मतलब फेंके, मतलब नानी तो कुंवारी मर गई, सीधा अर्थ ये है कि नानी कुंवारी मर गई तो उसके नाती के 9 ब्याह पॉसिबल ही नहीं है। मेरे पास कुछ है ही नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूं मैं ये करता हूं, मैं उसके साथ उठता बैठता हूं। तो शेखी बगाड़ना मतलब अपनी खुद की फेम फालतू ही बनाना। लेकिन तो इसमें सर शुरुआत कहां से करें, सबसे मोटी चीज है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से चाहूंगा कि आपको 2-2 टॉपिक के बल्क बनाने चाहिए, समूह बनाने चाहिए। जैसे शुरुआत करें आप तो लोकोक्ति मुहावरे दोनों साथ में चलाएं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज को बांट के पढ़ें। और अब बच्चों के दिमाग में होता है कि मैं तत्सम तद्भव की सर ने एक शीट तैयार करवाई है तो मैं आज ही पूरी की पूरी छाप लूं 400 के 400, तो मैं 400 उतार लूंगा सर, उतारने में क्या जा रहा है, 2 घंटे में उतार लूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि 10-10 के ट्रम्प कार्ड तैयार करें। देखो पढ़ने में भी सर रचनात्मकता, ये वो वाले ट्रम्प नहीं है ना। हाँ कहीं तुम वो वाले ट्रम्प समझ रहे हो, आजकल माहौल थोड़ा गर्म वाला चल रहा है। नहीं सर, देखो 25% टैक्स वाला। पढ़ाई क्या होती है सर, पढ़ाई में आनंद कब आता है, जब रचनात्मकता होती है। तो मैं ऑफलाइन बच्चों को भी सिखाता हूँ, आज इनको भी कहूंगा, आप अपने पास में व्हाइट पेपर्स रखें, रंगीन चार्ट रखें, उन पे 10-10 शब्द लिखें, लिख करके उनको पहले याद करो, याद करके वापस रफ कॉपी में टेस्ट को उसको याद करो कि चीजें याद कितनी हुई है। देखो सर, 2 तरह का बच्चा होता है, एक तो होता है कि 300 पेज आज पढ़ लिए, 100 पेज पढ़ लिए, आउटपुट में क्या आ रहा है, 2% रिजल्ट आ रहा है। एक बच्चे ने 20 पेज पढ़े और आउटपुट उसका 80% आ रहा है, तो शायद वो बच्चा बहुत आगे जा रहा है। अभी मैंने कल एक बैच फ्री किया था सर SI का, उसमें एक बच्ची का सवाल था कि सर आपने कहा लिख लिख के पढ़, तो मैं लिख के पढ़ती हूँ तो बहुत टाइम लगता है। तो मैंने कहा टाइम तो लगेगा बेटा, बोला टाइम लगेगा, पर मैंने कहा ईमानदारी से बता, तूने पहले रोज के तू कह रही थी मैं 50 पेज पढ़ लेती हूँ, आज तू कह रही मैं लिख के पढ़ रही हूँ, आउटपुट किस में ज्यादा? बोला जो लिख के पढ़ रही हूँ ना वो 90% याद हो रहा है। पर सर आजकल तो कोई पेन चलाना ही नहीं चाह रहा है। पर सर मारवाड़ी में कहावत है, 100 बकिया और 1 लिखिया बराबर है। हाँ, मतलब आजकल तो सर सिस्टम बहुत वो हो गया है। मैं अगर कोई लेट के पढ़ रहा है सर, वो आजकल लेट के आराम से किताब लेट के पढ़ रहा है, पैर दीवार पे है छिपकली की तरह, और पता नहीं कब, हाँ पता ही नहीं चलता ना। इसीलिए बच्चों का तो एक तो गोद में तकिया लेके मत पढ़ा करो, वो तकिया कब सर कमर के पीछे जाता, कब माथे के नीचे आता, पता ही नहीं चलता है। सर आउटपुट पे बात करोगे ना तब आएगा मजा, बाकी खाली पढ़ना, पढ़ते रहना। देखो स्मार्ट स्टडी, एक तो गधे की तरह मेहनत करो, एक घोड़े की तरह मेहनत करो, तो घोड़ा स्मार्ट स्टडी की तरह। तो मैं ये चाहूंगा सर कि विद्यार्थी शब्द अर्थ से शुरू करें, जैसे युग्म शब्द और विलोम शब्द को साथ चलाएं, पर्यायवाची के साथ एकार्थी चलाएं, लोकोक्ति मुहावरे पढ़ें, लेकिन रोज की एक सीमित चीजें पढ़ें। ऐसा नहीं है कि दिन भर में 20
मुहावरे पढ़ लिए, 20 लोकोक्तियां पढ़ ली, 20 पर्यायवाची पढ़ लिए, सभी एक एक दिन पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं इनको कार्ड के माध्यम से पढ़े, क्योंकि मैं ये सोचता हूं कि कई बार बच्चे सोशल मीडिया पे कभी कोई रील देखते हैं जिसमें किसी की टेबल सजी हुई है बहुत मतलब ये सुंदर तरीके से, तो उनको क्या लगता है कि कोई कारीगर आया होगा, तो आप तो खुद भी तो कर सकते हो। बिल्कुल। तो आप इनोवेटिव तरीके से पढ़िएगा चीजों को। सर मैं एक क्लास में पढ़ा रहा था, तब बच्चे ने कहा था, मैंने कहा था कि रूम का वातावरण अच्छा होना चाहिए, अच्छी फोटोएं हो रूम के अंदर। तो बोला सर दीवारों पे नक्शे लगाने से पढ़ाई नहीं होती है। तो मैंने कहा बेटा अगर दीवारों पर नक्शे लगाने से पढ़ाई नहीं होती है तो ऐसे करना, तू अभिनेत्रियों की तस्वीरें लगा लेना, फिर पढ़ लेना। ये लगा लेंगे सर, रहने दो। मैंने पूछा, वापस उसी से किया, बोला नहीं सर उससे तो ध्यान भटकता है। जब तेरा उस तस्वीर से ध्यान भटक सकता है तो उतना ही तो प्यार मैप नक्शे से कर ले। नक्शे से सर, अगर सामने मान लो एक लोकोक्ति लिखी हुई है मेरे दीवार पे, तो मैं जब फ्री बैठा हूँ उसको देखूंगा ना, तो दिमाग में उससे जुड़ी चीजें, तो वातावरण का तो सर फर्क पड़ता है। तो मेरा निवेदन रहेगा इनसे सर, 2 तरह की चीजें अगर ये लाइफ में हिंदी को लेके अपना ले तो गारंटी मेरी है रिजल्ट की, कि शब्द अर्थ के पोर्शन को कंटिन्यू पढ़े, कम से कम दिन में 2 से 3 बार चीजों को पढ़े, लिख लिख के पढ़े। और जो बड़े टॉपिक है, जो नियम बेसिस टॉपिक है, जैसे संधि हो गया, समास हो गया, या विकारी शब्द हो गया, अविकारी, उनमें हर संडे और मंडे एक एक टॉपिक चुने। टुकड़ों में। हाँ, इस संडे संधि पढ़ लिया, मंडे को समास पढ़ लिया, उसके सवाल उसी दिन मिला लें, और उसके बाद में पूरे सप्ताह खाली शब्द अर्थ चलाएं, बाकी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। बाकी तो फिर क्लास होगी उस दिन, अच्छे से डिस्कशन किया और जाएगा। एक सर इनका प्रशासनिक शब्दावली का लेके बहुत है। प्रशासनिक शब्दावली में और पारिभाषिक शब्दावली में सर अंतर होता है। अपने यहाँ क्या एक थोड़ा ट्रेंड चल रहा है कि अंग्रेजी की स्पेलिंग है पढ़ा दो, बस वही है। पारिभाषिक शब्दावली का मतलब होता है सर एकेडमिक चीजें होती है, जो एजुकेशनल चीजों से भी जुड़ी होती है, जो कोचिंग संस्था से हो सकती है, स्कूल से हो सकती है, नगर पालिका से हो सकती है, नगर निगम से हो सकती है। लेकिन अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो आपसे विधिक शब्दावली पूछी जाती है, कानूनी शब्दावली पूछी जाती है। वो थोड़ी पूछेगा शैक्षणिक सत्र की स्पेलिंग है, थोड़ी पूछेगा, वो नहीं पूछेगा ना किताबों से जुड़ी बातें। तो आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगा कि विधिक शब्दावली पर जोर दें, ज्यादा से ज्यादा। विधिक शब्दावली को तैयार कहां से करें, उसके लिए विधिक शब्दकोश आते हैं सर। शब्दकोश तो बहुत लंबा चौड़ा होता है, तो सर अपन बहुत सारे एग्जाम्स के जो पेपर मैंने रिव्यू देखा, उनमें स्पेलिंग जो पूछी जा रही है ना, ज्यादातर जो मैं पूछूं प्रशासनिक शब्दावली, वो ऐसी पूछ रहे हैं जो अपने इर्द गिर्द घूम रही है। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा इनसे, एक विदेशी शब्द का पोर्शन रहता है सर हिंदी में, अरबी के शब्द आते हैं, फारसी के शब्द आते हैं, तुर्की के शब्द आते हैं। तो अब इसमें क्या होता है सर, बहुत सारे हजारों की संख्या में शब्द हैं। तो मैं मेरे हिसाब से लिखाऊंगा सर, और कोई गुरुजन अपने हिसाब से शब्द लिखाएंगे। तो इसमें क्या होता है, याद तो हो जाता है इन बच्चों को। याद कब होता है, पढ़ते तब तक लगता है कि सुबह शब्द अरबी में आएगा, मौसम शब्द अरबी में आएगा, लेकिन थोड़े समय के बाद में क्या होता है सर, शब्द टुकड़ों में होता है। टुकड़े कितने देर तक याद रहेंगे। तो सर मैं कोशिश करूंगा कि इस सीरीज के माध्यम से भी ऑफलाइन के बच्चों को सर मैं पढ़ाता ही हूँ, तो मैं क्या इनको सर थोड़ा रचनात्मक अट्रैक्टिव कहानी बना के पढ़ाता हूँ। जैसे मान लो अरबी शब्द पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ऐसे अलग नहीं लिखाता हूँ कि लिख बेटा सुबह मौसम, नहीं, मैं उसको कहानी बना दी सर 300 400 शब्दों की, कि लिखो सुबह के मौसम में अल्लाह का असर हुआ, इजलास के इरादे से अकबर ने ईशा को इशारा किया, बात मानी तो ठीक, नहीं तो खत्म खारिज, तभी उसका असली आशिक अब्दुल्ला अमन आया और उसको कब्र में दफनाया। तो सर कहानी चलती है ना, तो बच्चे को सर एक शब्द से चीजें कोऑर्डिनेट होती हैं। और ये सारे शब्द वही थे, एक ही लैंग्वेज। हाँ, ये सारे अरबी शब्द है सर। सारी अरबी ऐसे ही फारसी में चलती है, ऐसे ही पुर्तगाली में, ऐसे ही तुर्की में। तो कोशिश करता हूँ सर 400-500 शब्द बच्चों को अपने जीवन से जुड़े याद करवा देता हूँ। और आज तक के इतिहास में ये रहा है सर कि चीजें इसी पे रही है।